स्कूल, देन फायर स्टेशन एंड मैक्सिमम टॉपिक्स। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक लेकर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जैसे एयरपोर्ट। मुझे एयरपोर्ट सिखाना है बच्चे को, तो मैं अगर एयरपोर्ट सिखाने के लिए मैंने जो पिक्चर्स लिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पिक्चर्स एयरपोर्ट से रिलेटेड हमें बच्चे को वोकैबुलरी देनी है। तो वोकैबुलरी जो मैंने इस बॉक्स में ऐड की है वो है एयरपोर्ट, एंट्री गेट जो आपको दिख रहा है, डिपार्चर गेट, देन एयर होस्टेस, टैक्सी, लगेज, कस्टम ऑफिस एंड ऑल दोस 14 वोकैबुलरी हमें बच्चे को सिखानी है। ये हमारा टारगेट रहेगा। इन वोकैबुलरी को सिखाने के लिए मैंने पिक्चर्स रखे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास हम बोलेंगे बच्चे को शो बोर्डिंग पास एंड देन फिर बच्चा यहाँ पर पॉइंट करेगा। वेरी गुड बच्चा। ओके, देन शो मी पायलट। ये देखो पायलट कहाँ है, पायलट। देन बच्चा यहाँ पर पॉइंट करेगा। अगर बच्चा रिसेप्टिव लैंग्वेज ले रहा है, मतलब अगर वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल किड है, तो सिर्फ वो पॉइंट करेगा। और अगर अगर बच्चा बोलता है, वर्ड्स है उसके पास, स्पीच है उसके पास, तो हम बच्चे को बोलना सिखाएंगे कि वेयर इज पायलट एंड द किड विल पॉइंट हियर एंड विल से हियर इज द पायलट और शी इज अ पायलट। ओके, देन फिर हम एयर होस्टेस, कैन यू शो मी एयर होस्टेस। तो बच्चा एक तो पॉइंट करेगा या आंसर करेगा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है अगर हमें एयरपोर्ट को एज अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन लेना है। स्टेप नंबर 1 में मैंने ये 14 वोकैबुलरीज बच्चे को इस तरीके से सिखाने हैं। अब इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। अब इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस किए हैं कवर, जिसमें मैंने कवर किया है व्हाट, वेयर, हु, where, what, and who. Okay, so these are the possible questions that I have covered here. Then आप इसमें और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस। व्हाट डू यू सी हियर? सो द किड विल से आई सी एयरपोर्ट, आई सी एंट्री गेट, आई सी टिकट काउंटर, I see food court. This is the food court, like that. Okay, and we will teach our kid as to how to make the sentences regarding this. So in all हम 14 sentences बनाना सिखा सकते हैं। जैसे ये एयरपोर्ट है, मैं एंट्री गेट से एंटर करता हूँ, फिर मैं टिकट काउंटर जाता हूँ, फिर हम लोग डिपार्चर गेट की तरफ जाते हैं, मैंने फूड कोर्ट देखा, मैंने वेटिंग एरिया देखा, मैंने बोर्डिंग पास लिया, फिर हम कस्टम ऑफिस गए, देन एयर होस्टेस ने हमने चेक इन किया, देन एयर होस्टेस हुआ, देन पायलट बैठे थे, फिर हमने लगेज को ट्रॉली में लिया एंड फिर लाइक दैट हम टैक्सी से एयरपोर्ट गए थे। तो ये सीक्वेंस में आप अपने हिसाब से सीक्वेंस करके 14 सेंटेंसेस इस पिक्चर में दिखाकर हम बच्चे को वर्ड्स दे सकते हैं, राइट? सो इन दिस वे we will teach our kid to make the sentences using these 14 vocabulary words and with the help of the pictures. Okay, then ये क्वेश्चंस होने के बाद एक और लेते हैं हम हाउस। जब मुझे हाउस का बच्चे को पिक्चर डिस्क्रिप्शन कराना है, हाउस में मैं कैसे करूंगी? आई हैव टेकन दिस पिक्चर्स वन, दिस इज द मेन पिक्चर। देन हाउस में क्या क्या आता है? तो दिस इज ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड किचन। ये 4 हमें एरियाज ऑफ हाउस बच्चे को सिखाने हैं। इसकी वोकैबुलरी हमने 15 ली है। अब ये 15 वोकैबुलरी मेरा टारगेट है। ओके, मेरा फर्स्ट टारगेट है बच्चे को सिखाना है ये 15 वोकैबुलरीज एटलीस्ट। हम बच्चे को सेकेंड स्टेप में क्या सिखाएंगे? हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग दिस वोकैबुलरीज। फॉर एग्जांपल, ये हाउस है, मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है, यहाँ चेयर्स रखी है, मुझे हाउस में किचन, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम एंड बेडरूम दिख रहा है। किचन में गैस स्टोव है, बेडरूम में लैंप्स है, मुझे घर में विंडोज दिख रही है, किचन में स्लैब भी है। ओके, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ और
मैं लंच करता हूँ या डिनर करता हूँ, राइट? फिर मैं बेड पर बेडरूम में सोता हूँ, मैं पिलो लेता हूँ, बेडशीट हम बिछाते हैं, मैं सोफा पर बैठकर टीवी देखता हूँ और मेरे घर में हैंगिंग लाइट्स है। ये सिंपल सिंपल छोटे छोटे से 15 सेंटेंसेस हो गए, 15 वोकैबुलरी वर्ड्स के। अब हम इसे एक दिन में अचीव नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, हमें मिनिमम हमें 15 टू 20 डेज ये सिमिलर सेंटेंसेस बच्चे को देने हैं। एंड वंस ही गॉट द कॉन्सेप्ट, फिर हम बच्चे को ये क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक अब इसमें मैंने क्वेश्चंस कवर किए, व्हाट, वेयर, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। अब why do you see furniture in the house, फिर हम बच्चे को आंसर करेंगे because we use furniture to sit, to sleep, okay, then to study, right? टेबल पर हम स्टडी करते हैं। Where do you cook food? So in the kitchen, the preposition आ गया। Like this, I have covered many topics in this book. In this vegetable market से लेकर I have covered 19 topics with with beautiful pictures and vocabulary box, and I have just now told you कि हमें vocabulary box को यूज कैसे करना है एंड कैसे टारगेट्स लेकर हमको हमारे बच्चों के साथ काम करना है। अगर बच्चा बोलता नहीं है, नॉन वर्बल है, तो रिसेप्टिव लैंग्वेज हमें इससे देनी है। हम क्वेश्चन पूछेंगे, पहले बच्चों को वोकैबुलरी बताएंगे, देन बोलेंगे पॉइंट हाउस, देन द किड विल पॉइंट टू हाउस, पॉइंट बेडरूम, देन द किड विल पॉइंट टू बेडरूम, ऐसे पॉइंट 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 पॉइंट, ओके। फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज दिस, फिर बच्चा आंसर करेगा। तो आप बोलेंगे व्हाट इज दिस, तो बच्चा क्योंकि बोल नहीं पा रहा है तो आंसर विल बी हाउस। आप बोलेंगे व्हाट इज दिस इज हाउस, देन बच्चा टच करेगा हाउस पर, ओके। वेयर डू यू स्लीप, देन बच्चा विल टच द बेडरूम पिक्चर विच इज सेकंड पिक्चर हियर। देन मम्मा खाना कहाँ बनाती है, तो बच्चा विल टच द फोर्थ पिक्चर जहां पर किचन दिख रही है। इस तरीके से हम इस बुक को नॉन वर्बल किड्स के लिए भी, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एंड फॉर वर्बल किड फॉर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने नीचे में स्पेस दी है, आप यहाँ पर ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर बच्चे को आंसर लिखना भी सिखा सकते हैं, तो इसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कवर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी कि इस बुक को यूज कैसे करना है। आप इसको यूज करके मुझे एक्सपीरियंस बताइए, आपने कैसे इस बुक को हमारे बच्चों के लिए यूटिलाइज किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।